हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगीन पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के महान सिद्ध संत श्री नीम करोली बाबा के एक चमत्कार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये चमत्कार संतरे से संबंधित है और दोस्तों इस चमत्कार के विषय में जो जानकारी मिलती है वो श्री शिवानंद स्वामी के जो अनन्य शिष्य थे श्री चिदानंद स्वामी जी, उन्होंने इस घटना का जिक्र अपनी एक पुस्तक में किया है। उस पुस्तक का नाम है बाबा नीम करोली, उत्तर भारत के अद्भुत रहस्यमय संत, जो कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी रिस्केस द्वारा सन 1976 यानी कि 1976 में प्रकाशित हुई। उसी में दोस्तों इस घटना का जिक्र है। श्री चिदानंद स्वामी जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि बाबा नीम करोली जी से अंतिम बार मिलने का मेरा परम सौभाग्य मुझे अक्टूबर 1972 में मिला। यह तब हुआ जब मैं उनके दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश में कुमाऊं की पहाड़ियों में नैनीताल के पास एकांत में बसे कैंची आश्रम में गया। दोस्तों 1972 में उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो कि 9 नवंबर सन 2000 को अलग से उत्तराखंड राज्य बन गया। आगे लिखते हैं कि मैं यात्रा में अल्मोड़ा से नैनीताल कार के द्वारा जा रहा था। तब संध्या हो चुकी थी और काफ़ी देर हो चुकी थी और जब हम कैंची पहुँचे तो अंधकार हो चुका था। तब उस समय शरद ऋतु थी, यानी कि ठंडी का महीना था और हवा में ठंडक आने लगी थी क्योंकि रात्रि करीब थी। हमारी पार्टी में से एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ा कि बाबा जी आश्रम में हैं कि नहीं हैं। बाबा जी आश्रम में ही थे और उन्होंने संदेश भेजा कि वे हमसे मिलेंगे। मैंने और मेरे साथियों ने टार्च की रोशनी के सहारे सड़क के नीचे उतरकर पहाड़ी नदी पर बने छोटे पुल को पार कर आश्रम में प्रवेश किया। सारा स्थान बिल्कुल जनहीन था, यानी कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था तथा वहाँ पूर्ण शांति व्याप्त थी। मंदिर के पुजारी ने प्रांगण में हमारा स्वागत किया और हमें एक छोटे कमरे में ले गए। आदरणीय बाबा नीम करोली एक तख्त पर बैठे हुए थे, पर एक सादे कंबल में लिपटे बैठे थे। उन्होंने मेरा तथा मेरे साथियों का बड़े दया भाव से तथा बड़ी दया दृष्टि के साथ स्वागत किया और अपने तख्त के पास बिछी हुई चटाई पर बैठने का इशारा किया। मैंने तख्त के पास सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और जहाँ तख्त पर पालथी मारकर बैठे हुए थे, अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। बाबा जी ने कोमल शब्दों में कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, और मुझे बैठ जाने के लिए इशारा किया। हमारे साथियों में से एक व्यक्ति, जिनका नाम था श्री योगेश बहुगुणा, जो बड़े आदर्श तथा सत्यनिष्ठ जिज्ञासु युवक थे, अपने साथ एक छोटे तौलिए में लपेटकर 7 या 8 संतरे लाए थे। बाबा जी के पास एक खाली टोकरी रखी थी और श्री योगेश बहुगुणा ने उन संतरों को उस टोकरी में अर्पण स्वरूप रख दिया। उसके बाद हमने कुछ संकीर्तन किया तथा 2 मिनट के लिए चुप होकर बैठ गए। वहाँ से विदा लेने के पूर्व तथा बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछकर उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद बाबा जी ने प्रसाद के बारे में फलों को हमें बांटना शुरू किया। अब तक आश्रम के कुछ कर्मचारी तथा भक्तगण दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए थे। तब श्री योगेश जी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि बाबा जी टोकरी से संतरे उसके बाद भी लेते जा रहे हैं, जब वे 8 संतरों को हम में तथा इकट्ठा हुए आश्रम के कर्मचारियों में बांट चुके थे और कुल 18 फल इस तरफ बांट चुके थे। दोस्तों, टोकरी में सिर्फ 8 फल ही थे और बाबा जी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को फल दिया। इस प्रकार से बाबा जी अब तक 18 संतरे बांट चुके थे। ये 10 अतिरिक्त संतरे उस टोकरी में कहाँ से आए, इस तथ्य को हम किसी भी तरह समझ नहीं पाए। शायद केवल बाबा जी ही जानते हैं। दोस्तों, बाबा जी का ये चमत्कार कैसा लगा और उनके जीवन से जुड़ी ये घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये घटना पसंद आई हो, तो श्री नीम करोली बाबा जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं।